दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके सारे कष्ट एक क्षण में ही समाप्त कर दें, ऐसी हम माई से विनती करते हैं। दोस्तों, इस महीने में महाशिवरात्रि पड़ रही है और आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो कि जीवन के हर एक कष्ट को हरने की शक्ति रखता है। तो बस अब आप ध्यान से समझिए, महाशिवरात्रि के दिन गाय को खिला देना, बस यह एक चीज, फिर आप देखना कि जो चमत्कार होंगे आपकी जिंदगी में, जो क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, भोले बाबा की ऐसी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आप हर तरफ से माला माल हो जाएंगे। जिन चीजों के लिए आप अब तक दुखी बने रहते थे, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको कामयाबियां नहीं मिल पा रही थी, अब वे सारी चीजें आपकी झोली में आकर गिरेंगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे दोस्तों, यह विशेष उपाय करने से आपके जीवन में होगा और शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारे पास ऐसे हजारों साक्ष्य है, प्रमाण है कि जिन जातकों ने शिवरात्रि के दिन गाय को यह एक चीज खिलाई है, उस जातक के जीवन में महापरिवर्तन तो आए ही आए हैं और इस बात में कोई शक नहीं है। इस एक चीज की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत विशिष्ट इसका प्रताप है और शिवरात्रि के दिन इसे गाय को खिला देना आपके जीवन का सबसे शानदार और खूबसूरत फैसला होगा। तो बस ध्यान से समझिए कौन सी है वह एक चीज। हम ना केवल आपको इस विशेष चीज के बारे में बताएंगे, इसके प्रयोग का सही तरीका बताएंगे, बल्कि हम आपके जीवन की हर एक ग्रह दशा का पूर्ण विवरण देंगे। दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि आपने यह वीडियो यदि पूरा देख लिया तो आप खुद अपनी किस्मत के मालिक बन जाएंगे और भोले बाबा की अटूट कृपा तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात पहले से ही समझा दें कि इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम बहुत गहरी खोजबीन रिसर्च करने के बाद, ग्रहों का अध्ययन करने के बाद आपके लिए यह बेहतरीन ज्ञान का खजाना लेकर आते हैं और हमें अपने ज्ञान पर और माई की कृपा पर पूरा भरोसा है। कुछ बातें यहाँ पर हम अपने साधना और माई की सेवा करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर भी बताते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ केवल बात आपके ग्रह नक्षत्रों और उनकी बदलती हुई दशाओं की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात माँ भद्रकाली की कृपा की भी की जाती है। ऐसे में हम आपसे बस यही चाहेंगे दोस्तों कि इतनी मेहनत और तप के बाद जो हम आपके लिए खरा सोना लेकर आते हैं वीडियो के रूप में, बस आप उस वीडियो को पूरा देख लें। यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर इन उपायों को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और जब आप इन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन दौलत आएगी, मान सम्मान आएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, लेकिन सकारात्मक मनोकामना होनी चाहिए दोस्तों। और जब आपके जीवन में ये सारी खुशियां आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हमारी भक्ति माँ भद्रकाली के लिए सफल हो चुकी है। तो पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को देखना, जीवन में क्रांति आ जाएगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता के लिए भाव होना बहुत आवश्यक है। बिना भाव के माँ आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कृपा बरसाने में असमर्थ रहेंगी, तो भाव तो होना बहुत आवश्यक है। तो पूरे भाव के साथ माई को याद करें और कमेंट में लिख डालें, एक बार नहीं 3 बार, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपना नाम और अपना स्थान लिखकर भेजा था, हमने शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में उनके नाम से आहुतियां करवाती हैं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आएंगे। कुछ ही दिनों में उनका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, उन्हें खुशखबरियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, माई की पूरी कृपा उन्हें प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों, याद रखें कि हम यदि किसी की कृपा पाना चाहते हैं तो उनके दरबार में अर्जी तो लगानी पड़ती ही है। तो इसी प्रकार आप माँ भद्रकाली के दरबार में अर्जी लगाएं, अपना नाम और अपना स्थान जहां आप रहते हैं वह कमेंट बॉक्स में बस लिख कर दे दें। यकीन मानिए दोस्तों, यह हमारा विचार नहीं है, यह माई का आदेश है।
है और हम तो केवल माई के आदेश का पालन ही कर रहे हैं। शायद माई हमारे माध्यम से जन कल्याण करना चाहती है, सबके जीवन में खुशियां भर देना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है आप लोगों के सामने। तो बस अपना नाम और अपना स्थान लिखकर कमेंट में भेज दीजिए, कृपा आपके पास पहुंच जाएगी, हमारा पूरा विश्वास है। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल परिवार को बड़ा बनाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा, जिससे हमारे माध्यम से ज्ञान और माई की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले 2 दिनों में होने जा रहा है कुछ बेहद ही खास। ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको बड़े लाभ देने वाला है। अब आप यहाँ पर समझिए कि ग्रहों का योग तो लगातार बनता बिगड़ता रहता है, ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है। ग्रह स्थिर नहीं है, वे लगातार अपनी दिशा में गति करते चले जा रहे हैं और विशेष प्रकार के योगों का निर्माण करते जा रहे हैं। कुछ भले हैं तो कुछ बुरे हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप अपने जीवन में कुछ भी ना करें, यानी ग्रहों की कोई परवाह ना करें, तो जब बुरे योग बनेंगे तो वे आपको पीड़ाएं पहुंचाएंगे, आपके बनते काम बिगाड़ देंगे, आपके जीवन में दुख और तकलीफें भर देंगे। और जब अच्छे योग बनेंगे तो आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपको खुशियां देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आपको अच्छे कार्यों में भी नुकसान होगा, दुख तकलीफ बिना मतलब में ही आपको प्राप्त होगी, तो आपको लगेगा कि पता नहीं किस गलती की आपको सजा दी जा रही है। भगवान आपके पीछे पड़े हैं, आपने तो किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, फिर भी लोग आपको दुख क्यों पहुंचा रहे हैं। इससे आपके मन में भगवान के लिए जो आस्था है वह कुछ हद तक कम हो जाएगी, विश्वास आपका डिग जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। इससे आपका कर्म बिगड़ जाएगा, आपकी कार्मिक यात्रा में बाधा उत्पन्न होगी। यह वैदिक परंपरा के पूर्ण रूप से खिलाफ होगा। इंसान को जीवन पर्यंत भगवान में आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर में अंध आस्था होनी चाहिए दोस्तों, तभी कुछ प्राप्त होता है। अब ठीक इसी प्रकार यदि आपके जीवन में खुशियां आती हैं और आपको अचानक लाभ मिलने लगते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके किसी अच्छे कर्म का आपको फल प्राप्त होने लगा है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जैसे ही योग बदलेगा आपकी खुशियां भी गायब होने लगेगी, आपको प्राप्त हुई सफलताएं आपके हाथों से फिसल जाएंगी। तो आपको लगेगा कि यह क्या हुआ, शायद किसी की नजर लग गई या फिर किसी ने किसी प्रकार का तांत्रिक उपाय टोटका वगैरह करवा दिया है। इसी वजह से आपको आई हुई खुशियां भी टिक नहीं पाई, फिसल गई, आप उन खुशियों को भोग भी नहीं पाए। तो अब यहाँ पर आप समझिए सारा खेल ग्रहों का है, ग्रहों की बदलती चाल का है। सब कुछ ग्रहों के अनुसार ही आपके जीवन में परिवर्तित होता रहता है। अब इसके स्थान पर आपने यह किया कि आप अपनी ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार जागरूक हो गए, किसी ने आपको बताना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में जब बुरे योग बनेंगे तो आप उन ग्रहों का उपाय कर लेंगे। इससे आपके बुरे योग कुछ हद तक कट जाएंगे या पूर्ण रूप से समाप्त भी हो सकते हैं, तो आपको कोई हानि नहीं होगी। इसी प्रकार जब आपके जीवन में अच्छे योग बनेंगे तो आप कुछ विशेष ग्रह उपाय करेंगे, देवी देवताओं के उपाय करेंगे, जिससे आपके जीवन में जो खुशियां आई हैं अच्छे योग बनने के बाद वे हमेशा बनी रहेंगी, टिकी रहेंगी। उन खुशियों को आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। फिर बेशक ग्रहों की चाल बदल जाए, लेकिन एक बार जो खुशियों का बीज आपके जीवन में रोपित हो गया वह तो पौधा बनेगा, एक दिन वृक्ष बनेगा ही बनेगा। बस जरूरत रहेगी तो इस पौधे को सही ज्ञान और सही कर्मों की खाद और पानी देने की, तभी यह पौधा पनपेगा, तभी यह खुशियां आपके जीवन भर आपको देता रहेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अब भी आप इन बातों को नहीं समझ पाए तो आप इसी प्रकार जीवन भर हिचकोले खाते रहेंगे, कभी सुख तो कभी दुख, कभी परेशानी तो कभी खुशियां। बस यही आपका जीवन होगा। आज हंसे हैं तो कल रोएंगे, फिर कल हंसेंगे तो फिर रोएंगे। बस यही आपके जीवन में चलता रहेगा, कुछ भी टिकाऊ नहीं होगा। और इस सब का एकमात्र कारण यह होगा कि आपने धर्म को, वैदिक परंपरा को, शास्त्र को और ज्योतिष शास्त्र को अच्छी तरह से नहीं समझा, इसके महत्व को नहीं जाना। तो इन सब बातों को बताने का हमारा आपसे मकसद केवल इतना सा है कि आप इन सब बातों के लिए थोड़ी सी गंभीरता दिखाएं, किसी की बातों में ना आए। लोग चाहे कुछ भी कहें, यकीन मानिए कि लोग ऊपर ऊपर से बहुत दिखावेबाजी करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब बातें फालतू हैं, हम इन बातों को नहीं मानते हैं। फिर वे ही लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दूध, गन्ने का रस और जल और काले तिल अर्पित करते दिखाई देते हैं। वे ही लोग शनिदेव के मंदिर में चौमुखी दिया जलाते दिखाई देते हैं। वे ही लोग आपको ज्योतिषियों के यहाँ अपनी कुंडलियां दिखाते दिखाई देते हैं।
यानी लोग बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं और असलियत कुछ और होती है। तो आप इस प्रकार की बातों में बिल्कुल भी बहके नहीं, लोगों की बातों में बिल्कुल भी आए नहीं। आप अपने जीवन का बीड़ा अपने हाथ में उठाएं और अपने जीवन में क्या फैसले लेने हैं, क्या कार्य करना है, यह स्वयं निर्धारित करें। किसी की राय, किसी की सलाह की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सहज बुद्धि बहुत तेज है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों याद रखें, हम अपने पिछले कई वीडियो में भी कह चुके हैं, इस वीडियो में भी आपको कह रहे हैं कि धर्म केवल उसकी मदद करेगा जिसके मन में विश्वास होगा। जिसके मन में विष का वास हो गया वह तुरंत अधर्मी हो जाएगा और धर्म उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। फिर उसका जीवन एक ऐसी नाव के समान होगा जिसमें कोई पतवार नहीं है, कोई नाविक नहीं है, वह स्वतः ही बस बही जा रही है, तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों याद रखें कि जीवन में धर्म एक नाविक का कार्य करता है, आपको सही मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे। अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस विशेष ग्रह योग के बारे में आपको बताएंगे और एक बहुत ही गुप्त और बेहद ही चमत्कारी वस्तु के बारे में, चीज के बारे में भी आपको बताएंगे। महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज आपको चुपचाप गाय को खिला देनी है और आपको इतने बड़े लाभ मिलेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, यह ग्रह दशा आपको राजा बना देगी। अब कहने का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देगी जिनका लाभ आपको जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। 2 दिन में कोई राजा नहीं बन जाता दोस्तों, ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन 2 दिन में ऐसी परिस्थितियां अवश्य बन सकती हैं जिससे इंसान आगे चल के राजा बनता है। तो बस इन्हीं परिस्थितियों की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। इसे माता का स्वरूप माना गया है। जी हाँ दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार भी हैं। अब आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि गाय का कितना अधिक धार्मिक और वैदिक महत्व है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू धर्म में धरती माता को भी एक गाय के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। आपने सुना तो होगा ही कि पूजा पाठ में जो पंचगव्य का निर्माण किया जाता है वह गाय से ही प्राप्त सामग्री से निर्माण किया जाता है। फिर उसमें चाहे गाय का दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, चाहे गोमूत्र या फिर गोबर हो, सभी 5 चीजों को मिलाकर ही पंचगव्य का निर्माण किया जाता है, जो कि देवताओं का भोजन है और बेहद ही पवित्र माना जाता है। तो अब समय आ गया है कि यह गाय आपके जीवन में चमत्कार करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह गाय आपको भव्य और खुशियों से भरा हुआ जीवन देगी। कैसे, ध्यान से समझिए। गाय का संबंध ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार बृहस्पति ग्रह से माना जाता है, यानी कि गाय का बृहस्पति ग्रह से सीधा संबंध होता है। अब आपके जीवन में यदि बृहस्पति ग्रह को लेकर कोई परेशानी है तो आप गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है। इसी प्रकार यदि आपका बुध कमजोर है तो आप गाय को हरी घास खिलाएं, इससे आपका बुध मजबूत होता है। तो अगले 2 दिनों में आपकी राशि में बुध और बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति ऐसे योग बनाने जा रहे हैं जिससे कि आपको कई लाभ प्राप्त होंगे। पहला लाभ तो आपको यह होगा कि आपके व्यापार यानी काम धंधे में एक गति आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको काम धंधे में धन लाभ होगा, समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा, जो अड़चने आ रही थी वे दूर हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से भी माना जाता है। तो आपके घर में धन आगमन के नए नए स्रोत बनेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब ये तो बातें हो गई आपके जीवन में होने वाले बदलावों के बारे में, लाभ के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया। ज्योतिषी ने बताया था कि ग्रहों की चाल बदल रही है, आपको लाभ होगा, लेकिन कोई लाभ ही नहीं हुआ, जीवन ज्यों का त्यों बना रहा। तो जब गहराई से अध्ययन किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या आपके जीवन में आपने कोई उपाय किया है, भगवान में आस्था रखते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, या फिर आप मेहनत करते हैं, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है नहीं। यानी ना तो उनकी धर्म में आस्था है, ना भगवान में आस्था है, उल्टा भगवान की बुराइयां और करते घूमते हैं। साथ ही साथ ना ही कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, बस अपना समय ही खराब कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की
बातें करके अपना समय काटते रहते हैं और वे चाहते हैं कि ग्रहों की बदलती चाल उन्हें माला माल कर दे, करोड़पति बना दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? आपको कर्म के महत्व को भी समझना होगा, भाव के महत्व को भी समझना होगा, भगवान और धर्म को भी जानना होगा। आपने रामायण तो पढ़ी ही होगी, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, यानी यह विश्व कर्म प्रधान है, आपको कर्म पहले करना ही पड़ेगा। तो यह तो हमने उन लोगों की बात करी जो कि कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस बैठे बैठे करोड़पति बनना चाहते हैं, बैठे बैठे ही इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके मन में विष का वास है। अब ऐसे लोगों के पास हर एक के लिए बुराइयां ही बुराइयां हैं, फिर चाहे वह रामायण जी हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे स्वयं उनके माँ बाप ही क्यों ना हो, उनकी भी बुराइयां करते पाए जाते हैं। यानी ऐसे लोग घोर नकारात्मक होते हैं, इनकी तो छाया से भी दूर रहना चाहिए दोस्तों। तो अब इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि इन दो ग्रहों का आपको सर्वोत्तम लाभ कैसे प्राप्त होगा। आपको महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष कार्य करना होगा, गाय को खिला देना, बस यह एक चीज। जी हाँ दोस्तों, और इस कार्य के लिए आप अपने घर की महिलाओं को यह बात अच्छी तरह से समझाएं। दोस्तों, रात्रि के समय यह आपको कार्य करना है और याद रखें कि गाय को जो खिलाने का कार्य है वह घर के पुरुष सदस्य ही करेंगे। और जब आप गाय को यह एक चीज खिलाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, गाय का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आप गाय को यह एक चीज खिलाएं तो उसके बाद थोड़ी देर ठहरकर गाय की पीठ पर आप हाथ अवश्य फेरें, उसे सहलाएं, इससे आपका उपाय कारगर होगा, सिद्ध होगा। तो ध्यान से समझिए, घर की महिलाएं जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदती हैं, उस आटे में एक लोई बनानी है। जी हाँ दोस्तों, लोई आपको थोड़ी सी बड़ी सी बनानी है। अब उस लोई में आपको थोड़े से काले तिल मिलाने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, इसी के साथ साथ थोड़ी सी केसर डाल देनी है, और अगर हो सके तो थोड़ी सी हरी घास भी कहीं से व्यवस्था कर लें, अपने पास रख लें, क्योंकि लोई खिलाने के बाद आप उसे हरी घास खिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यह जो आटे की लोई आपने तैयार की है, इसे कहीं कहीं पेड़ा भी कहा जाता है। तो यह जो आटे का एक पेड़ा तैयार किया है आपने, ऐसे आपको 2 पेड़े बनाने हैं, यानी कि जोड़ी बनानी है। अब आपके पास सामग्री तैयार है, 2 आटे की लोइयां हैं जिनके अंदर आपने क्रमशः इन चीजों को मिलाया है। ध्यान से समझिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी केसर, और उसे आटे के बीच में आपने दबा दिया है। अब आपके पास इन 2 आटे की लोई के साथ साथ थोड़ी सी हरी घास भी है। अब शाम के समय, यानी जब सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आपको एक गाय ढूंढनी है। कोशिश करें कि आपके घर के दरवाजे पर ही गाय किसी प्रकार से आ जाए, यानी इंतजार करें। अगर आती हैं गाय तो आपके दरवाजे पर अवश्य ही आएंगी, और यदि नहीं आती हैं तो कहीं से ढूंढ कर लाएं और कोशिश करें कि उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने लेकर आएं। अब यहाँ आपको गाय को ये 2 लोई खिलानी है। अब जब आप गाय को ये 2 लोई खिला रहे होंगे, उस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपको कम से कम 7 बार बोलना है। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, इसे आप याद कर लें। मंत्र बहुत ही सरल है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। यह गुरु का मंत्र है, यानी बृहस्पति ग्रह को समर्पित है, और इस मंत्र को आप मन में स्मरण करते हुए कम से कम 7 बार तो बोले ही, और आप अपने हाथों से उस आटे की लोई को गाय को खिलाएंगे। और जब गाय इस लोई को खा लेगी, उसके बाद आप उसकी पीठ पर थोड़ा सा हाथ फेरेंगे, उसे सहलाएंगे। इसके बाद आपके पास जो हरी घास है, उस हरी घास को आप गाय को खिलाएंगे। और जब आप गाय को हरी घास खिला रहे होंगे, उस समय आपको बुध मंत्र बोलना है। जी हाँ दोस्तों, तो बुध का मंत्र आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा, इसे आप याद कर ले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्र है दोस्तों। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। अब आपको यह मंत्र गाय को घास खिलाते समय कम से कम 5 बार बोलना है।
अब इस एक छोटे से उपाय से, यानी आप इस उपाय को यदि एक बार भी कर लेते हैं तब भी आपको जबरदस्त फायदा होगा दोस्तों। यकीन मानिए कि आपको जहां 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला था वहां 10 लाख रुपए का फायदा होगा। जहां आपके परिवार पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता थी, यानी कि आपस में प्रेम समाप्त हो गया था, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता था, वहां तुरंत ही माहौल बदल जाएगा। और इस सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण दोस्तों कि आपके द्वारा लिए जाने वाले फैसले सच साबित होंगे, आपकी तरक्की करवाएंगे। यानी कि इंसान अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें उसके द्वारा लिए गए फैसलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसे जो भी प्राप्त होता है अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही उसे प्राप्त होता है। तो कैसा हो कि यदि इंसान जो फैसले लेता है वे फैसले उसके जीवन में तरक्की का आधार बने, यानी कि हर फैसला उसका सही फैसला साबित हो। अब यही होगा आपके साथ भी, क्योंकि आपने बुध का उपाय किया है, गुरु का उपाय किया है और दोनों उपाय का माध्यम गाय बनी है, यानी गौ माता बनी है। अब यदि ऐसा हुआ कि आपके जीवन में यदि कोई नकारात्मकता हुई तो शायद इन ग्रह योगों का आपको सीधा कोई लाभ ना होता, लेकिन यदि आप इन उपायों को कर लें, यानी जो हमने आपको बताए हैं ये उपाय आप पूरी गंभीरता और भाव के साथ कर लें। अब इसमें आपको याद यह रखना है कि इनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी हैं, तो आपको इनका ध्यान मन में अवश्य करना होगा। इनको ध्यान करते हुए ही आप इस उपाय को करें और मंत्रों का उच्चारण भी करते जाएं। तो इससे होगा यह कि जो अड़चने भी आपकी राह में आ रही होंगी वे कट जाएंगी, कोई नकारात्मकता होगी तो वह भी आपसे दूर हो जाएगी और आपको इन ग्रहों के इस योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होगा और चमत्कारी योग होगा। इसका लाभ आप अवश्य उठाना, चूक मत जाना। यह बहुत बड़ी गलती होगी यदि आपने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब जाते जाते दोस्तों हम आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस इंसान के घर में केले का पौधा होता है और उसकी जड़ का नित्य पूजन किया जाता है, उस इंसान के घर में कुछ चीजें हैं जो हमेशा के लिए ठहर जाती हैं, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ रुपए पैसे की तंगी कभी भी आपको नहीं होगी, यानी हमेशा रुपए पैसे आपकी जेबों में, आपकी तिजोरियों में भरे रहेंगे। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों कि उस परिवार में हमेशा सुख और शांति का भाव रहता है। उस घर के बच्चे अपनों से बड़ों की बातें सुनते हैं और संस्कारवान होते हैं और युवाओं का समय पर विवाह होता है। किसी भी प्रकार की विवाह में देरी नहीं होती है, यानी कि केले के पौधे का बहुत बड़ा विधान है। अब यदि आपके घर में केले का पौधा नहीं है तो आप कहीं से व्यवस्था करिए और एक केले का पौधा लगाइए। घर के ईशान कोण में केले का पौधा लगाना है, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीचों बीच। और रोज आपको सुबह के समय केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना है और शाम के समय गाय के घी का एक दीपक जलाना है। याद रखें कि शाम के समय दीपक जलाना है, यानी जब सूर्यास्त होता है उस समय पर, यानी कि सूर्यास्त पूर्ण रूप से नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसे गोधूली की अवस्था कहते हैं। तो बस आपको यह दीपक जलाना है और कुछ भी नहीं करना है, बस ये 2 कार्य आपको हमेशा करते रहना है। अब यदि आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम आपको गुरुवार के दिन तो यह उपाय अवश्य करना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप इस उपाय को साधारण तौर पर भी कर सकते हैं, इच्छा के साथ भी कर सकते हैं, यानी कुछ विशेष मनोकामना के साथ भी कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के साथ करते हैं तो केवल 7 गुरुवार के अंदर अंदर आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाती है। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसका पूरा विधान है। यदि आप इसके पूरे नियम विधान को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके इस प्रश्न के जवाब में इस पूरे विधान के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का दिन केले की जड़ का पूजन, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ, यह किसी भी जातक को भिखारी से राजा बनाने का दम रखती है। बस पूरा नियम विधान आपको पता होना चाहिए, तो आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। उम्मीद है आप हमारी सारी बातें समझ चुके होंगे। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और माँ भद्रकाली की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और हम भी माँ भद्रकाली से ऐसी कामना करेंगे कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपका उद्धार हो। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।